तो बच्चों मैं ये बोल रहा था कि पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले। आइए, पैराथायराइड ग्लैंड पाया कहाँ जाता है? फोटो दिया है क्या? हाँ, फोटो दिया है। पैराथायराइड ग्लैंड देखो यहाँ पाया जाता है। तुमसे पूछा जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड का संख्या बताइए, तो तुम बोलोगे एक पेयर इधर पाया जाता है, एक जोड़ा, और एक जोड़ा इधर पाया जाता है। तो टोटल संख्या कितने हो गए? 4। कितने हो चार। गए? 4। कोई दिक्कत है किसी को? नो दिक्कत। नहीं। सो ओके। इसके अलावा हम बात करें और इसके बारे में कुछ जानकारी अंदर की, तो एंडोडर्मल होता है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। दीज ग्लैंड्स रिमेन एम्बेडेड इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, बस समझने के लिए, याद रखने के लिए नहीं। कहाँ पे? ये जो तुमको सामने दिख रहा है ना दोस्त, ये जो तुमको सामने लाल कलर से दिखा दिया ना, ये सामने नहीं है, अंदर की तरफ है। डोर्सल मतलब पीछे होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड के पीछे अंदर की तरफ, नेक वाले रीजन की तरफ होता है। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा, ठीक है। इस दे आर टू पेयर इन नंबर्स, मैंने बता दिया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट ओनली वन हार्मोन, सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है? पैराथॉर्मोन या कॉलिप्स हार्मोन। ये कॉलिप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, इट वॉज ऑब्टेन्ड बाई कॉलिप इन, छोड़ दो, है ना। तो पैराथॉर्मोन ये रिलीज करता है सिर्फ एक ही। इसका बात करें तो ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है ये हार्मोन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, क्यों? होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए। हमारे बॉडी में अगर तुम कुछ चेंज करना चाहोगे ना, तो बॉडी उस चीज को रेजिस्ट करता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल इसी को कहते हैं। तो वैसे हम बताएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, तो इक्विलिब्रियम उस चीज को मतलब कि क्या करना चाहेगा? रोकने के लिए खुद के अंदर चेंज लाएगा, यानी फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो फिर से अपने अंदर चेंज ले आता है। गॉट इट? तो उसको कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बट मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे बॉडी में अगर कुछ भी चेंज होगा, तो उसको हमारा बॉडी रोकने का कोशिश करेगा। जैसे अगर तापमान बढ़ रहा है, तो कम करने का चेंज करेगा। तो ये सब जो चीज होता है ना, इसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताओ। Got it, हाँ sir। ओके, बताओ। केमिस्ट्री घुसा के बता दिया, और क्या बताया? कैसे ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन करवाता है? इसका एक ही काम है। मेनली मैं कैल्शियम पे फोकस करूंगा, फॉस्फेट पे नहीं। ये क्या करवाता है? कैल्शियम का बढ़ा देता है क्वांटिटी। ये क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है बॉडी। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसके बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी मैं खुद ही दे दूं, उसके बाद मैं यहाँ से पढ़ के बता दूंगा, है ना। मैं पहले खुद ही कुछ जानकारी देना चाहता हूँ इसके बारे में। ओमकार, समझने की कोशिश करो तुम, है ना। समझ तो रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ दोस्त पैराथॉर्मोन के बारे में। पैराथॉर्मोन, इसका काम क्या होता है? पीटीएच इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटीएच, पैराथॉर्मोन। इसका काम होता है कैल्शियम को बढ़ाना का। क्या होता है? ब्लड कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड में Ca+2 को बढ़ाता है। इसीलिए इसे हम लोग हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी कहते हैं। हाइपर मतलब बढ़ाने वाला काम करता है। तुम बोलोगे ठीक है, कैसे बढ़ाता है? तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये कैसे बढ़ाता है। तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक का नाम होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल। क्या नाम होता है? ओस्टियोब्लास्ट। ये हमारे में बोन बनाता है। क्या करता है? बोन का फॉर्मेशन करता है, बोन फॉर्मेशन करता है। एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन को डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है दोस्त? बोन को डिस्ट्रॉय करने का काम। तो ये जो सॉरी पीटीएच है ना, ये हमारे अंदर ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर देता है। ओस्टियोक्लास्ट, है ना। ये ओस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होता है और बोन को तोड़ना स्टार्ट करता है। अब बोन जैसे ही टूटेगा, कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा या नहीं आएगा? फ्रेंड्स, मित्रों, बताओ। हाँ सर। सो ओस्टियोक्लास्ट की वजह से कैल्शियम लेवल क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो तुम बोलोगे ये तो गंदी बात है, इससे हमारा बोन कमजोर होगा। हाँ बिल्कुल, कमजोर होता है। अगर पीटीएच बॉडी में बढ़ गया तो बोन कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है फूड में से, इंटेस्टाइन में से। कहाँ पे? ब्लड में करवा देता है। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड में, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड में, है ना। बोन से करवा देता है, इंटेस्टाइन से करवा देता है, किडनी तक से करवा देता है। इतना खतरनाक है, ठीक है। अभी इससे पहले तुमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन, वो घटाता है, ये बढ़ाता है। देख लिया ना? बताओ, समझ में आ रहा है? कैसे भाई? हाँ किडनी सर। से भी मैंने बोला है, किडनी से भी काम करवाता है। कैसे करवाता है किडनी से? ध्यान से देखो। किडनी में एक सेल होता है जिसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जेजी सेल्स जिसे कहते हैं, ठीक है।
ये जेजी सेल्स क्या रिलीज करता है? कैल्सिट्रियोल। क्या रिलीज करता है? कैल्सिट्रियोल। एक्चुअली कैल्सिट्रियोल मोस्ट एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, मैं लिख देता हूँ, विटामिन डी का, विटामिन डी का, ठीक है। तो विटामिन डी का जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रियोल। कौन बनाता है? जेजी सेल। कहाँ पे बनाता है? किडनी में। इसकी वजह से क्या होता है? ये कैल्शियम ब्लड में रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। इस जेजी सेल को स्टिमुलेट कौन करता है? यही तो करता है। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका किडनी ठीक से काम नहीं करता, उनमें पीटीएच कितना भी बढ़ा दो, जेजी सेल है ही नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। इसलिए उनको विटामिन डी का अलग से टैबलेट लेना पड़ता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो अरे सर। बता दो। नहीं तो सर। कैल्सिट्रियोल का भी काम क्या है? कैल्सिट्रियोल भी क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाने का ही काम करता है ब्लड। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करवाता है? ये विटामिन डी और ये कैल्सिट्रियोल इंटेस्टाइन यानी गट से एब्जॉर्ब करवा देता है कैल्शियम को। एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम गट, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये सब लिख लो कहीं पे ऑप्शन, अब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम गट। गट यानी एलिमेंट्री कैनाल का बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलोगे नहीं नहीं सर सर। कोई दिक्कत। अब सीधा इसके डिसऑर्डर्स पे आते हैं और इसको कर देते हैं फ्री। क्या कर देते हैं दोस्त? फ्री। इसके कमी की वजह से क्या हो सकता है? मान लो अगर पीटीएच का कमी हो गया, यानी मैं बोल रहा हूँ हाइपोसिक्रीशन। अगर मान लो किसी के बॉडी में पीटीएच का कमी हो गया, तो तुम बोलोगे सर पीटीएच का अगर कमी हो जाता है तो कैल्शियम का भी कमी हो जाएगा, क्योंकि पीटीएच बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना भाई? हाँ। हाँ कैल्शियम बढ़ाने वाला तो यही हार्मोन है ना। और ये नहीं रहेगा, इसी का कमी हो जाएगा, तो कैल्सिटोनिन तो और कम करवाता है कि नहीं करवाता है? तो कुल मिला के कैल्शियम का लेवल कम होगा कि नहीं होगा ब्लड में? बोलो भाई। सर। तो जब जब बॉडी में कैल्शियम का कमी होता है, ध्यान से सुनो, तब तब हमारे पाँव में क्रैम्प्स आता है कि नहीं? किसी किसी का पाँव में आता है, महिलाओं का पाँव में, पुरुषों का पाँव में आता है कि नहीं आता है? वो काला पीला रस्सी धागा बांध के घूमते हैं। कभी कभी ये कैल्शियम इतना ज्यादा कम हो जाता है कि हमारा मसल्स क्रैम्प वाले स्टेज में बहुत दिन तक रह जाता है, महीनों सालों तक रह जाता है। उस बीमारी को कहते हैं टेटनी। टेटानी क्या कहते हैं? टेटानी। टेटानी। बोलो कोई दिक्कत? ये बहुत ही नहीं। खतरनाक कंडीशन होता है। अगर ये टेटानी हमारे किसी विसरल मसल्स में आ गया, जैसे डायफ्राग्म में आ गया, डायफ्राग्म भी एक मसल है, अगर डायफ्राग्म में आ गया तो एस्फिक्सिएशन की वजह से मौत हो जाएगा, दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। समझ में आया? अगर किसी इंटरनल ऑर्गन में आ गया ये टेटानी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाथ पांव में आए तो ठीक है, टेटनस हो जाएगा, टेटानी हो जाएगा, हम लोग अपना कुछ दिन इधर उधर करके दम तोड़ देंगे, बट उसमें तो तुरंत मरना होगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? क्रैम्प्स क्यों आता है? कैल्शियम की कमी की वजह से। कैसे कमी की वजह से कैसे आता है? ये लोकोमोशन में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे? लोकोमोशन में, ठीक है, कि क्या मैकेनिज्म है। अगर ये बॉडी में बढ़ जाए तो, अगर ये बॉडी में बढ़ जाए तो कैल्शियम भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? हाँ सर। कैल्शियम भी बढ़ेगा, और कैल्शियम बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? कैल्शियम बढ़ेगा तो क्या होगा? कैल्शियम बढ़ेगा, इसका मतलब हमारे बोन में ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा कर चुका है ये, तभी तो बढ़ा। हड्डी को तोड़ के ही तो बनाया है ना कैल्शियम। हाँ सर। तो ब्रेकडाउन खूब किया है, किसका ब्रेकडाउन? बोन का। और बोन। बोन का ब्रेकडाउन यानी क्या होता है? इस बीमारी को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं दोस्त? ओस्टियोपोरोसिस। हड्डी कमजोर होने लगेगा, यानी किसी के बॉडी में कैल्शियम बढ़ रहा है, नहीं ओस्टियोपोरोसिस। और कैल्शियम बढ़ने से किडनी में स्टोन हो जाएगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लड कैल्शियम लेकिन रेगुलेशन एक बार, अब देखो एक बार ब्लड कैल्शियम रेगुलेशन मैं बता देता हूँ, है ना? कैसे है रेगुलेशन, ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास है टीसीटी। टीसीटी मतलब थायरोकैल्सिटोनिन, और यहाँ पे है पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, है ना? पैराथॉर्मोन, सॉरी पैराथायरॉयड नहीं, पैराथॉर्मोन। तो टीसीटी क्या कर रहा है? टीसीटी कैल्शियम को कम करता है, तुम बोलोगे ठीक। पीटीएच क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है, लेकिन कब बढ़ाएगा? जब, ध्यान से सुनो, जब कैल्शियम बहुत कम होने लगेगा तो यहां से एक फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक, यहां से एक जाएगा नेगेटिव फीडबैक, है ना? कैसा फीडबैक? अरे यार इससे क्यों लिखा? यहाँ से जाएगा एक नेगेटिव फीडबैक, यहाँ से जाता है एक नेगेटिव फीडबैक, और क्या करता है? पीटीएच को बोलता है छोटू छोटू कैल्शियम कम हो रहा है, जल्दी से करो, और मतलब पीटीएच बनाओ। तो पीटीएच वहां से रिलीज होता है, कैल्शियम बढ़ाना स्टार्ट करता है। अब भाई कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है कि नहीं है? तो यहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है इसके पास। कौन जाता है? पॉजिटिव फीडबैक।
और पॉजिटिव फीडबैक बोलता है भाई कैल्शियम बढ़ रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है, कम करो, तो फिर टीसीटी रिलीज होता है। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसे ये एक दूसरे को काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक है ये दोनों, एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक। ये कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, है ना, पैराथायराइड। इसको कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड। बोलो कोई दिक्कत? थायराइड डी कर दो, हो गया खत्म। पैराथायराइड समाप्त हो गया। आओ एक बार उसको पढ़ भी ले। पढ़ ले क्या? स्क्रीन दिखो ना एक बार। पूरा स्क्रीन दिखाया, बहुत गंदे तरीके से लिखे हैं, क्या देखोगे? फर्स्ट फर्स्ट बहुत गंदे तरीके से लिखे हैं मृणाली जी। थोड़ा रह गया। लिख लो, बट बहुत गंदे तरीके से लिखे, लिटरली। हो गया हो गया। हो गया, इसलिए मैं पेज सेव भी नहीं करूंगा। ओके मधुरिमा, कुछ समझ में आ रहा है? मूर्ति बन के बैठी हो क्लास में, वो तो मूर्ति ही बन के बैठी होगी बेचारी, स्टैच्यू। बोल रही है हाँ मूर्ति बन के बैठी। क्या चल रहा है पता नहीं। ठीक है इधर देखो, अब ध्यान से देख लो। मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम इज की एलिमेंट इन मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे प्रॉपर परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कहीं कहीं सेल मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। मसल्स जो हम लोग हाथ में मूव करते हैं उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। दिल धड़कने के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। ब्लड जो कोएगुलेट करता है कटने पे, उंगली उंगली कटने पे, उसके लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। हड्डी के बनने के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में उसके लिए कैल्शियम का होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तुमको शायद नहीं पता, बट हमारे बॉडी में कैल्शियम इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है। ठीक है, समझ में आया? जिसमें से 99% कैल्शियम तुमको अकेला बोन में देखने को मिलता है, और बाकी का 1% ईसीएफ। ईसीएफ मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जैसे ब्लड हुआ, लिम्फ हुआ, इस सब में देखने को मिलता है। तुम बोलोगे ठीक है सर, ओके। आओ आगे चलते हैं। So maintenance of proper calcium level under homeostasis, in fact, a combined function of parathormone and thyrocalcitonin, अभी मैंने बता दिया, and vitamin D3 cholecalciferol। इसको मैंने क्या लिखा था अभी? कोलिकैल्सिफेरॉल को मैंने एक ग्लैंड लिखा था कैल्सीट्रियोल, है ना, कैल्सीट्रियोल दोनों चीज है रियल हाँ, कोलिकैल्सिफेरॉल या कैल्सीट्रियोल दोनों एक ही चीज है, टेंशन मत लो, डरना मत। ठीक है, तो तुमको क्या याद रखना है कि कैल्शियम का मेंटेन कौन करता है? पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, इतना बस याद रखना है, इसको मत याद रखना। ठीक है, तुम बोलोगे ओके। काम क्या है इसका? अगर ये हाइपर कैल्सियमिक हो जाए, यानी ये बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, फंक्शन इसका दिया है, इसका फंक्शन दिया है, ये काम क्या करता है? बोन में से रीअब्सॉर्ब करवा लेता है कैल्शियम को, यानी बोन का डीमिनरलाइजेशन करवाता है। इसके अलावा कैल्शियम को खाने में से और इंटेस्टाइन में से अब्सॉर्ब करवा लेता है। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा रीअब्सॉर्प्शन करवा लेता है नेफ्रॉन से, किडनी से। किसके द्वारा? इसकी मदद से। तुम बोलोगे हाँ। कुल मिला के एक ही तो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? कैल्शियम बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा दिस कैल्शियम इज देन यूटिलाइज्ड बाय बोन फॉर्मिंग सेल ओस्टियोब्लास्ट इन द बोन फॉर्मेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन D3। ये दूसरे वाले हैं, ठीक है, ये दूसरे वाले हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोबारा, ये जो बोन में कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया है ना, इस कैल्शियम का दोबारा यूज भी हो जाता है, लेकिन अभी क्या यूज होता है वो हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पैराथॉर्मोन क्या करता है? पैराथॉर्मोन ओस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि बोन को वो खा जाता है। These cell remove unnecessary part of bones by dissolving and phagocytosis, thus change asymmetrical bone into symmetrical bone. The remolding of bone is done by these cells lifelong as a result of this calcium। ठीक है, ये हमेशा खाता रहता, बनता रहता, खाता रहता, बनता रहता। बोला गया है कि हमारे 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 12 मिलीग्राम कैल्शियम आयन होता है। यहाँ पे Ca++ लिखा है, मैं बार बार क्या लिख रहा था? Ca+2, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लिखने का स्टाइल। अब पैराथॉर्मोन मेंटेन्स द एक्टिविटी ऑफ मसल्स, कैसे? कैल्शियम की मदद से, सब कुछ कैल्शियम। जस्ट अपोजिट टू इट, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू अपोजिट पैराथॉर्मोन। अभी मैंने बताया ये घटाता है तो वो बढ़ाता है ना, वही बताया ना। थायरोकैल्सिटोनिन रिड्यूसेस द कैल्शियम अमाउंट, मैंने बताया ना, ये बढ़ाता है ये घटाता है। चलो आगे आओ। हाइपोसेक्रेशन, अगर इसका कमी हो गया तो क्या होगा? ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ पीटीएच द अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिक्रीज, हाँ डिक्रीज कर जाएगा। इट इज नोन एज हाइपोकैल्सियमिया एंड द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएगा, इसको गोली मारो। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड
muscles and nerves get unnecessarily irritated and start convulsion and cramping. मैंने बताया ना cramping start हो जाता है. बताओ. Sometimes voluntary muscles remain contracted for a long time. एक मिनट. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ समटाइम्स वॉलेंट्री मसल्स रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज नोन एज टेटानी. मैंने बताया ना कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रैम्पिंग होता है, ठीक होता है, होता है, ठीक होता है, होता है, ठीक होता है. ठीक है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बहुत दिनों के लिए हो गया तो उसको कहते हैं टेटानी. अगर डायफ्राग्म वाइफ्राग्म में हो गया है ना, या इंटरकॉस्टल मसल्स में हो गया तो एस्फिक्सिया. इंटरकॉस्टल मसल कहाँ होता है ये भी मैं बताऊंगा बोन्स वाले चैप्टर में. हमारे रीब्स के बीच में होता है ना. इसकी मदद से और इसकी मदद से हम सांस लेते हैं, डायफ्राग्म और इंटरकॉस्टल मसल्स की मदद से, है ना. ये रीब्स के ऊपर होता है, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर होता है. एस्फिक्सिया यानी दम घुटना, मौत हो जाता है उसकी वजह से. अगर बढ़ गया भैया, बढ़ गया पीटीएच तो क्या काम करवाएगा? ओस्टियोक्लास्ट को बोलेगा भाई हड्डी को तू खूब सारा मतलब डिस्ट्रॉय करो. हड्डी को डिस्ट्रॉय कर करके ब्रिटल और वीक बना देता है. इस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं. तुम बोलोगे ठीक है, और क्या है कुछ? कैल्शियम में स्टोन स्टोन होता है, ठीक है. बस पीटीएच समाप्त हो गया. अब एड्रिनल और सुप्रा रेनल ग्लैंड को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में. मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए. होमवर्क क्या है मैं बताता हूँ, काम क्या करना है. यहाँ तक पूरा पढ़ के आना है अच्छे से, नहीं तो दिक्कत होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.